यह दास्तान है इमरान की, जिसका हुस्न माह कामिल जैसा था और जिसका दिल दरिया की तरह साफ। इमरान शहर आफताब के एक छोटे से किनारे पर रहता था। उसके वालिदैन का साया बचपन में ही उठ चुका था और विरासत में उसे मिली थी महज एक पुरानी झोपड़ी और अपने बाप की दी हुई नसीहत, बेटा रिज़्क कम मिले तो सब्र करना, मगर कभी अपनी जुबान से झूठ और दिल से अल्लाह का खौफ न निकलने देना। इमरान इंतहाई हसीन जवान था। उसकी सुराहीदार गर्दन, घनी पलकें और चेहरे पर एक अजीब सा वकार था। वह शहर के बाजार में हमाली करता था ताकि अपना पेट पाल सके, मगर उसकी मुश्किलें तब बढ़ गईं जब उसके सगे चाचा कासिम और चाची हमेरा ने उसकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। ओ इमरान, क्या आज फिर खाली हाथ आया है? चाची हमेरा की कड़वी आवाज अक्सर इमरान का इस्तकबाल करती। मेरे घर में मुफ्त की रोटियां नहीं हैं। अगर कमा नहीं सकता तो इस झोपड़ी को भी खाली कर दे। इमरान नीची नजरों से जवाब देता, चाची जान, आज काम कम था, कल इंशाअल्लाह ज्यादा मेहनत करूंगा। इमरान के चाचा कासिम शहर के एक रईस ताजिर सेठ जफर के यहाँ काम करते थे। सेठ जफर एक लालची और संगदिल इंसान था। उसे यतीमों का माल हड़पने में कोई झिझक नहीं होती थी। कासिम ने सेठ जफर के साथ मिलकर इमरान के खिलाफ एक साजिश बुनी ताकि इमरान शहर छोड़कर चला जाए और वो उसकी जमीन हमेशा के लिए बेच सकें। एक रात सर्दी का मौसम अपने उरूज पर था। इमरान अपनी फटी हुई चादर ओढ़े झोपड़ी के एक कोने में बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। उसके पास न जलाने को लकड़ियां थीं, न खाने को दाना। तभी उसे महसूस हुआ कि हवाओं में चमेली की एक इंतहाई पुरसुकून खुशबू फैल रही है। झोपड़ी की दीवारों से जैसे नूर फूटने लगा हो। इमरान ने ताज्जुब से सर उठाया। उसने देखा कि झोपड़ी के बीचों बीच एक साया नमूदार हुआ है। देखते ही देखते वह साया एक इंतहाई खूबसूरत और नूरानी खातून की शक्ल में बदल गया। उसने नीले रंग का ऐसा रेशमी लिबास पहना था जिस पर सितारों की कढ़ाई थी। उसकी आंखें झील की तरह गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक रूहानी वकार था। डरो मत इमरान, उसकी आवाजें ऐसी थी जैसे खामोश वादियों में कोई मीठा साज बज रहा हो। इमरान हक्का बक्का रह गया। आप कौन हैं यहाँ इस वक्त? वह मुस्कुराई और उस मुस्कुराहट से इमरान की सारी थकान और भूख गायब हो गई। मेरा नाम मलीहा है। मैं उस जहान की मुसाफिर हूँ जिसे तुम जिन्नात की दुनिया कहते हो। मैं बरसों से इस पुराने दरख्त के साये में रहती हूँ जो तुम्हारी झोपड़ी के पीछे है। मैंने तुम्हारा सब्र देखा है। मैंने तुम्हारी वो रातें देखी हैं जब तुम भूखे पेट अपने रब का शुक्र अदा करते हो। इमरान, अल्लाह जिसे नवाजना चाहता है उसके लिए गैब से वसीले पैदा कर देता है। तुम्हारे चाचा और सेठ जफर ने कल सुबह तुम्हारे खिलाफ एक खौफनाक जाल बुना है। वे तुम पर शाही महल की मुहर चुराने का झूठा इल्जाम लगाएंगे ताकि तुम्हें काल कोठरी में डाला जा सके। इमरान का चेहरा पीला पड़ गया। मुहर की चोरी? मगर मैंने तो कभी महल का दरवाजा भी नहीं देखा। मलीहा ने संजीदगी से कहा, झूठ के पांव नहीं होते इमरान, मगर वह दौड़ता बहुत तेज है। मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं बल्कि तैयार करने आई हूँ। ये लो, ये एक नूरानी अंगूठी है। इसे हमेशा अपनी उंगली में पहनना। जब भी तुम मुसीबत में होगे ये अंगूठी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। मगर याद रखना, इसकी ताकत तभी तक काम करेगी जब तक तुम्हारी जुबान पर सच कायम रहेगा। इमरान ने वह अंगूठी पहन ली। वह नीलम की तरह चमक रही थी। मलीहा ने जाने से पहले कहा, सब्र करना इमरान, कल की सुबह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। यह कहकर वह रोशनी की एक लकीर बनकर ओझल हो गई। अगली सुबह अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी कि शहर के सिपाहियों ने इमरान की झोपड़ी को घेर लिया। उनके साथ चाचा कासिम और सेठ जफर भी थे। तलाशी लो, इसी यतीम चोर ने कल सुल्तान की मोहर गायब की है, सेठ जफर चिल्लाया। सिपाहियों ने झोपड़ी का कोना कोना छान मारा। अचानक एक सिपाही ने इमरान के तकिए के नीचे से एक मखमली थैली निकाली। जैसे ही थैली खोली गई उसमें सुल्तान की शाही मोहर चमक रही थी। इमरान सन्न रह गया। यह नामुमकिन है, मैंने इसे नहीं चुराया। चाचा कासिम ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, बेशर्म, हमने तुझे पाला और तूने हमारा सर जिल्लत से झुका दिया।
ले जाओ इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इमरान को जंजीरों में जकड़कर सुल्तान के दरबार की तरफ ले जाया जाने लगा। पूरे बाजार में खबर फैल गई कि हसीन इमरान चोर निकला। लोग उस पर हंस रहे थे, कोई उस पर पत्थर मार रहा था तो कोई उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। मगर इमरान खामोश था। उसने अपनी उंगली में पहनी हुई मलीहा की अंगूठी को छुआ। उसे महसूस हुआ कि अंगूठी से एक ठंडी लहर उसके दिल तक पहुंच रही है, जो उसे सब्र का पैगाम दे रही थी। दरबार आम में सुल्तान शाहनवाज तख्त पर बैठे थे। वे एक आदिल हुक्मरान थे, मगर सबूतों के आगे मजबूर थे। इमरान, तुम्हारे पास से शाही मोहर मिली है। इस जुर्म की सजा मौत है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? इमरान ने सर उठाया। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। झिल्ले इलाही, मैं बेगुनाह हूं। यह मोहर मेरे पास कैसे आई, यह सिर्फ मेरा रब जानता है। मगर मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि सच्चाई को कभी फांसी नहीं दी जा सकती। मिर्जा बेग, जो सुल्तान के वजीर और सेठ जफर का यार था, उसने मौका देखकर कहा, आलम पनाह, यह लड़का इंतहाई चालाक है। इसकी बातों में ना आए। इसे आज रात काल कोठरी में रखा जाए और कल सुबह इसे फांसी दी जाए। सुल्तान ने हुक्म जारी कर दिया। इमरान को जेल की उस अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, जहां से कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया था। रात का सन्नाटा गहरा हुआ तो काल कोठरी की दीवारें हिलने लगी। मलीहा फिर से जाहिर हुई। उसका चेहरा आज जलाल में था। इमरान, साजिश बहुत गहरी है। सेठ जफर ने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि सुल्तान को भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाया है। वह कल फांसी के वक्त शहर में दंगा करवाना चाहता है। क्या तुम तैयार हो अपनी जान जोखिम में डालकर हक को जिताने के लिए? इमरान ने बुलंद आवाज में कहा। मलीहा, अगर मेरी जान जाने से हजारों बेगुनाहों की जान बचती है तो मैं तैयार हूं। मलीहा मुस्कुराई। तो सुनो इमरान, कल जब तुम्हें फांसी के तख्ते पर ले जाया जाए तो तुम सुल्तान से एक आखिरी ख्वाहिश करना। शहर आफताब की उस काली और सर्द रात ने आहिस्ता आहिस्ता अपना दामन समेटना शुरू किया। सुबह की पहली किरण अभी पहाड़ों के पीछे अंगड़ाई ले रही थी, मगर शहर के कैद खाने के बाहर लोगों का हुजूम जमा होने लगा था। जेल की ऊंची और स्याह दीवारों के पीछे, जहां खौफ और जिल्लत का पहरा होता है, वहां इमरान अपनी जान माज पर बैठा अपने रब की बारगाह में सजदा रेज था। उसकी कोठरी में न कोई चिराग था, न ही रोशनी का कोई वसीला, मगर इमरान का चेहरा किसी मशाल की तरह दमक रहा था। जेल का पहरेदार, जो उम्र भर खूंखार मुजरिमों को देख देख कर पत्थर दिल हो चुका था, वह भी इमरान को देखकर हैरत में था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक ऐसा जवान, जिसे चंद घंटों बाद फांसी के फंदे पर झूलना है, उसके चेहरे पर इतना सुकून और इत्मीनान कैसे मुमकिन है। जवान, सुबह हो चुकी है, पहरेदार ने कड़कती हुई मगर कुछ दबी आवाज में कहा। वक्त आ गया है। वजीर आजम के सिपाही बाहर खड़े हैं। इमरान ने इत्मीनान से अपना सजदा मुकम्मल किया और खड़ा हो गया। उसने अपनी उंगली में मौजूद मलीहा की उस नूरानी अंगूठी को छुआ। अंगूठी से एक हल्की सी ठंडी लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई, जैसे उसे याद दिला रही हो कि वह तन्हा नहीं है। मैं तैयार हूं, इमरान ने बड़ी नजाकत और वकार के साथ कहा। सिपाहियों ने इमरान की कलाइयों में भारी लोहे की जंजीरें डाल दी। जंजीरों की खनक जेल के गलियारों में गूंज उठी। जैसे ही इमरान को जेल के दरवाजे से बाहर निकाला गया, लोगों का एक समंदर उसके सामने था। शहर के लोग दो हिस्सों में बंटे हुए थे। कुछ वे थे जिन्हें सेठ जफर के गुर्गों ने बहका दिया था, और वे इमरान पर पत्थर और गालियां बरसा रहे थे। चोर, गद्दार, इसने सुल्तान की मुहर चुराकर हमारे शहर की तौहीन की है। मगर चंद आंखें ऐसी भी थीं जिनमें इमरान के लिए हमदर्दी के आंसू थे। वे जानते थे कि इमरान का किरदार शीशे की तरह साफ है, मगर बेबसी की जंजीरों ने उनकी जुबानें सी रखी थी। शहर के मरकजी बाजार के बीचों बीच एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया था। जल्लाद काले नकाब में हाथ में फंदा लिए खड़ा था। सुल्तान शाहनवाज अपने शाही तख्त पर तशरीफ फरमा थे। उनके चेहरे पर जलाल था, मगर आंखों में एक अजीब सी उलझन। सुल्तान एक निहायत ही आदिल हुक्मरान थे, मगर वजीर और सेठ जफर ने मिलकर सबूतों का ऐसा जाल बुना था कि सुल्तान चाहकर भी इमरान को बेगुनाह नहीं मान पा रहे थे।
तख्त के दाएं जानिब सेठ जफर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक जहरीली और मक्कार मुस्कुराहट थी। उसके करीब ही इमरान के चाचा कासिम खड़े थे, जो अपनी पुश्तैनी जमीन के मिल जाने की खुशी में अपने सगे भतीजे की मौत का इंतजार कर रहे थे। इमरान को तख्ते पर ले जाया गया। झल्लाद ने फंदा उसके गले के करीब किया। सुल्तान ने आखिरी बार इमरान की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, इमरान, तुम्हारे पास अब भी वक्त है। अगर तुम यह मान लो कि तुमने किसके इशारे पर यह मुहर चुराई थी, तो शायद मैं तुम्हारी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दूं। बाजार में सन्नाटा छा गया। सेठ जाफर का दिल धक धक करने लगा। उसे डर था कि कहीं इमरान उसका नाम न ले दे। इमरान ने सुल्तान की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आवाज में वह कशिश और वजन था कि दूर खड़े लोगों को भी साफ सुनाई दिया। आलम पनाह, झूठ का सहारा लेकर जिंदगी मांगना मेरे बाप की नसीहतों की तौहीन होगी। मैंने चोरी नहीं की तो मैं किसी का नाम कैसे ले सकता हूं? मगर सुल्तान, फांसी देने से पहले हर मुजरिम की एक आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। क्या मुझे यह हक मिलेगा? सुल्तान ने सर हिलाया। बेशक, बताओ तुम्हारी आखिरी आरजू क्या है? इमरान ने मलिहा की बात याद की और कहा, आलम पनाह, मेरी ख्वाहिश है कि दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना रखा जाए और मुझे इजाजत दी जाए कि मैं सुल्तान और तमाम दरबारियों को उस आईने में अपनी बेगुनाही का मंजर दिखा सकूं। सेठ जफर ठहाका मारकर हंसा। हुजूर, देखिए इस मुजरिम की जादूगरी। यह मौत के वक्त भी आपको अपनी चालों में फंसाना चाहता है। आईने में बेगुनाही कैसे दिख सकती है? मगर सुल्तान शाह नवाज को इमरान की आवाज में एक रूहानी सच्चाई महसूस हुई। खामोश सेठ, आईना लाया जाए। हम देखना चाहते हैं कि यह जवान क्या कहना चाहता है। शाही महल से एक बहुत बड़ा और नक्काशीदार आईना लाया गया और उसे चबूतरे के सामने रख दिया गया। सूरज की किरणें जब उस आईने पर पड़ी तो वह चमकने लगा। इमरान ने अपनी उंगली में पहनी हुई मलिहा की अंगूठी को आईने की तरफ किया। अचानक आईने की सतह पर एक धुंध सी छा गई। लोग हैरत से देखने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उस धुंध में से तस्वीरें नुमायां होने लगी। पूरा बाजार और सुल्तान अपनी जगह से खड़े हो गए। आईने में वह रात दिखाई दे रही थी जब सुल्तान की मोहर चोरी हुई थी। मंजर कुछ यूं था। रात का अंधेरा है। शाही खजाना का कमरा दिखाई दे रहा है। एक शख्स नकाब ओढ़े कमरे में दाखिल होता है। वह शख्स बड़ी होशियारी से मोहर उठाता है। फिर वह शख्स नकाब हटाता है। वह कोई और नहीं बल्कि सुल्तान का वजीर और सेठ जफर का खास आदमी था। दरबार में शोर मच गया। सेठ जफर का चेहरा रुई की तरह सफेद पड़ गया, मगर आईने में फिल्म अभी बाकी थी। अगला मंजर, वजीर वह मोहर लेकर सेठ जफर के पास जाता है। सेठ जफर इमरान के चाचा कासिम को कुछ अशरफियां देता है और वह मोहर उनके हवाले करता है। फिर रात के पिछले पहर कासिम को इमरान की झोपड़ी में चुपके से दाखिल होते और मुहर को तकिए के नीचे छुपाते हुए दिखाया गया। जैसे ही आईना साफ हुआ, पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने तख्त से नीचे उतरकर सेठ जफर और कासिम की तरफ देखा। तो यह है तुम्हारी वफादारी? सुल्तान की आवाज बिजली की तरह कड़की। तुमने एक यतीम बच्चे को साजिश में फंसाया ताकि तुम उसकी जमीन हड़प सको और सल्तनत के खजाने को लूट सको। सेठ जफर भागने की कोशिश करने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे और चाचा कासिम को फौरन दबोच लिया। वजीर आजम को भी जंजीरों में जकड़ लिया गया। इमरान की जंजीरें खोलो, सुल्तान ने हुक्म दिया। सिपाहियों ने इमरान की बेड़ियां काट दी। इमरान आहिस्ता से चबूतरे से नीचे उतरा। सुल्तान ने आगे बढ़कर इमरान के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी सच्चाई ने आज किरमान की तारीख का सबसे बड़ा पर्दाफाश कर दिया है। तुम महज एक मजदूर नहीं बल्कि सच्चाई के रखवाले हो। शाम के वक्त जब बाजार का शोर थम गया और इमरान अपनी झोपड़ी में वापस पहुंचा, तो वहां चमेली की खुशबू फिर से फैल गई। मलिहा, वह नूरानी जिन्नजादी, अपनी पूरी रूहानी खूबसूरती के साथ जाहिर हुई। उसका नीला लिबास आज पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। मुबारक हो इमरान, मलिहा ने मुस्कुराते हुए कहा। सच्चाई की पहली जंग तुमने जीत ली, मगर याद रखना, सब्र अभी खत्म नहीं हुआ है। इमरान ने मलिहा का शुक्रिया अदा किया। मलिहा, तुम्हारी दी हुई अंगूठी ने आज मेरी जान बचाई, मगर अब आगे क्या? दुश्मन तो जेल में है।
मलिहा की आंखों में एक संजीदगी छा गई। उसने खिड़की से बाहर चमकते हुए स्याह सितारे की तरफ इशारा किया। इमरान सेठ जफर तो महज एक मोहरा था। असली दुश्मन शदवाद है, जो 7 वादियों के पार एक काला जादूगर है। सेठ जफर ने उसी जादूगर से वादा किया था कि वह सुल्तान की मोहर के जरिए एक ऐसा तिलिस्म खोलेगा जिससे शहर आफताब पर अंधेरे का कब्जा हो जाए। अब जब साजिश नाकाम हो गई है तो शदवाद खुद अपनी शैतानी ताकतों के साथ इस शहर पर हमला करने वाला है। इमरान ने फिक्र से पूछा, मलिहा, मैं तो एक मामूली इंसान हूं, मैं उस जादूगर का मुकाबला कैसे करूंगा? मलिहा ने इमरान के करीब आकर धीमे से कहा, इमरान, ईमान की ताकत पहाड़ों को हिला सकती है। शदवाद का जादू सिर्फ उस दिल पर असर करता है जिसमें खौफ या लालच हो। तुम कल सुल्तान से कहना कि वह शहर की सरहद पर एक बड़ी दीवार तामीर करवाएं और उस पर यह मुकद्दस दुआएं लिखवाएं जो मैं तुम्हें सिखा रही हूं। मलिहा ने इमरान के कान में कुछ रूहानी कलमात फुसफुसाए। मगर याद रखना इमरान, शदवाद तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाएगा, तुम्हारी वह सादगी और तुम्हारा वह हुस्न। वह तुम्हें अपनी जादुई दुनिया के ख्वाब दिखाएगा। क्या तुम अपने सब्र पर कायम रह सकोगे? इमरान ने पक्के इरादे के साथ कहा। मलिहा, जिसने फांसी का फंदा हंसकर देख लिया, वह अब किसी और चीज से नहीं डरेगा। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान का रंग खून की तरह लाल पड़ गया। मलिहा ने अपनी नूरानी तलवार निकाली। शदवाद के जासूस आ चुके हैं। इमरान, अपनी अंगूठी को अपने सीने से लगा लो और आंखें बंद कर लो। इमरान ने जैसे ही आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि उसकी झोपड़ी जमीन से ऊपर उठ रही है। बाहर से खौफनाक चीखें और तलवारों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। आसमान का सुर्ख रंग अब गहरा होकर काला पड़ने लगा था। मगर यह रात कोई मामूली रात नहीं थी। शहर आफताब की फिजाओं में एक ऐसी भारीपन और सड़ांध फैल गई थी कि परिंदों ने चहकना छोड़ दिया और पालतू जानवर खौफ से रंभाने लगे। झोपड़ी के बाहर जो धमाका हुआ था, वह शदवाद के पहले जादुई लश्कर के पहुंचने की इत्तला थी। इमरान ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वह अपनी झोपड़ी में नहीं बल्कि हवा के एक बवंडर के बीच खड़ा है। मलिहा उसके सामने खड़ी थी। उसका नूर आज किसी ढाल की तरह इमरान को घेरे हुए था। इमरान, होश संभालो। मलिहा की आवाज में एक रूहानी ललकार थी। शदवाद ने धोखे का कोहरा भेज दिया है। यह कोहरा इंसानी नजरों को नहीं बल्कि उनके दिलों को अंधा कर देता है। शहर के लोग अब अपनों को दुश्मन और दुश्मनों को अपना समझने लगेंगे। इमरान ने बाहर की तरफ देखा। शहर आफताब, जो कुछ घंटों पहले इंसाफ की खुशी मना रहा था, अब चीख पुकार से गूंज उठा था। लोग अपनी ही परछाइयों से लड़ रहे थे। भाई भाई का गला दबा रहा था और सिपाही अपनी ही तलवारें एक दूसरे पर चला रहे थे। शाही महल के कंगूरों पर खड़े सुल्तान शाहनवाज यह मंजर देखकर कांप उठे। उन्होंने वजीर खास को पुकारा, मगर वजीर की आंखें भी सुर्ख हो चुकी थीं। वह सुल्तान की तरफ तलवार लेकर बढ़ा। आलम पनाह, आज कोई किसी का वफादार नहीं, वजीर चिल्लाया। तभी दरबार के फर्श से नूर की एक लकीर फूटी और इमरान वहां जाहिर हुआ। उसके हाथ में मलिहा का दिया हुआ वही रूहानी चिराग था जिसे उसने अपनी अंगूठी की मदद से रोशन किया था। इमरान ने बुलंद आवाज में वह मुकद्दस कलमात पढ़े जो मलिहा ने उसे सिखाए थे। जैसे ही इमरान के लबों से लफ्ज निकले, महल के अंदर फैला हुआ काला कोहरा धुएं की तरह उड़ने लगा। वजीर के हाथ से तलवार गिर गई और वह किसी गहरी नींद से जागने वाले की तरह सर पकड़कर बैठ गया। इमरान, तुम यहां? सुल्तान ने राहत की सांस ली। ये क्या अजाब है जो हमारे शहर पर टूट पड़ा है? इमरान ने निहायत अदब से जवाब दिया, सुल्तान, ये शदवाद का जादू है। वह शहर की रूह पर कब्जा करना चाहता है। हमें फौरन शहर की सरहद पर पहुंचकर नूरानी दीवार तामीर करनी होगी, वरना सुबह होने तक यहाँ सिर्फ लाशें मिलेंगी। सुल्तान और इमरान जब शाही तहखाने के करीब से गुजरे तो सुल्तान अचानक एक पुरानी शबीह के पास रुक गए। वह शबीह सुल्तान के बड़े भाई शाह आलम की थी, जो बरसों पहले एक जंग में शहीद हो गए थे। सुल्तान ने इमरान के चेहरे को देखा और फिर उस शबीह को। इमरान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा माथा, यह तो हूबहू मेरे भाई जैसा है।
क्या तुम्हारे वालिद के पास कोई खास निशानी थी? इमरान ने संजीदगी से अपनी कमीज के अंदर से एक तावीज निकाला जो पुराने तांबे का बना था। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। यह तो शाही खानदान का मुहाफिज होने का तावीज है। इमरान, तुम मेरे भाई के बेटे हो, तुम इस सल्तनत के असली वारिस हो। तुम्हारे वालिद ने तुम्हें साजिशों से बचाने के लिए मुफलिसी की चादर ओढ़ा दी थी। इमरान सन्न रह गया। वह जिसे अपनी मुफलिसी और बदकिस्मती समझ रहा था, वह असल में उसके खानदान की दी हुई एक रूहानी ढाल थी। मगर अभी जज्बातों में डूबने का वक्त नहीं था। इमरान, मलिहा और सुल्तान के चुनिंदा सिपाही शहर के बड़े दरवाजे पर पहुंचे। बाहर का मंजर इंतहाई खौफनाक था। हजारों काली रूहें और डरावनी सूरतें शहर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। आसमान से आग के गोले बरस रहे थे। मलिहा अपनी पूरी नूरानी शक्ल में हवा में खड़ी हो गई। इमरान, अपनी अंगूठी की रोशनी को इस चिराग में डालो और इसे बाजू के पत्थरों पर रख लो। मैं अपनी जिन्न ताकतों से इस दीवार को रोकूंगी, मगर तुम्हें रूहानी ताकत देनी होगी। इमरान ने वैसा ही किया। जैसे ही अंगूठी की रोशनी चिराग से टकराई, एक इंतहाई तेज रोशनी की दीवार शहर के चारों तरफ खड़ी होने लगी। काली रूहें उस रोशनी से टकराकर राख होने लगीं। तब आसमान से एक इंतहाई भारी और गूंजती हुई आवाज आई। यह शदवात था, इमरान, तू महज एक खाक का पुतला है। तू एक जिन्नजादी की मदद से कब तक बचेगा? देख, मैं तेरी उस मलिहा को कैसे तड़पाता हूं। अचानक एक काली बिजली आसमान से गिरी और मलिहा के वजूद से टकराई। मलिहा की चीख फिजा में गूंजी और वह जमीन पर आ गिरी। उसका नूर कम पड़ने लगा। मलिहा, इमरान पागलों की तरह उसकी तरफ बढ़ा। मलिहा ने अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। इमरान, पीछे मत हटना। शदवाद अब तुम्हारी नीयत आजमाएगा। वह तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के जिंदा होने का ख्वाब दिखाएगा। वह कहेगा कि अगर तुम यह चिराग बुझा दो तो वह तुम्हारे माँ बाप को वापस ला देगा। इमरान, सब्र करना यह फरेब है। इमरान के सामने अचानक धुआं उठा और उसमें से उसके माँ और बाप मुस्कुराते हुए बाहर निकले। बेटा इमरान, आ जाओ हमारे पास। यह चिराग बुझा दो और हमारे साथ पुरानी खुशियों वाली दुनिया में चलो। इमरान का दिल बैठने लगा। उसकी माँ की वही शफकत भरी आवाज, उसके वालिद का वही साया। इमरान के हाथ कांपने लगे। चिराग की लौ डगमगाने लगी। अम्मी अब्बू, इमरान ने कदम आगे बढ़ाया। मलिहा तड़प कर चिल्लाई, इमरान नहीं, यह मौत का जाल है। इमरान ने चिराग की तरफ हाथ बढ़ाया जैसे वह उसे बुझाने वाला हो। पूरा शहर आफताब खामोश हो गया। आसमान से बरसती हुई आग और चारों तरफ फैली हुई चीख पुकार के बीच इमरान एक ऐसे मुकाम पर खड़ा था जहां एक तरफ उसकी रूह का चैन था और दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारी। उसके सामने खड़े उसके अम्मी अब्बू उसे बाहें फैलाकर बुला रहे थे। उनकी आवाज में वही पुरानी शफकत थी जिसने इमरान के बचपन को महकाया था। आजा मेरे लाल, इस चिराग को बुझा दे और हमारे साथ चल। तूने बहुत दुख देख लिए, अब अपनी असल मंजिल की तरफ कदम बढ़ा। उसकी माँ की आवाज उसके कानों में शहद की तरह घुल रही थी। इमरान का हाथ कांप रहा था। उस चिराग की लौ जो पूरे शहर की हिफाजत कर रही थी, अब डगमगाने लगी थी। जैसे जैसे इमरान का इरादा कमजोर पड़ रहा था, शहर के चारों तरफ खड़ी नूरानी दीवार भी धुंधली होने लगी थी। काली रूहें अब शहर के अंदर दाखिल होने के लिए छटपटा रही थीं। मलिहा जो जमीन पर अधमरी हालत में पड़ी थी, उसने अपनी पूरी ताकत समेटकर पुकारा, इमरान, इनके पैरों की सिमट देखो। सच्चाई के साए होते हैं मगर फरेब के पास अपनी कोई परछाई नहीं होती। इमरान के जहन में जैसे बिजली सी कौंधी। उसने गौर से देखा, सूरज की हल्की सुबह की रोशनी पड़ने के बावजूद उन दोनों के पैरों के पास कोई साया नहीं था। वे हवा में तैरते हुए महज एक धुएं के पुतले थे। इमरान की आंखों से आंसू बहे, मगर इस बार उनमें कमजोरी नहीं बल्कि एक चट्टान जैसा पक्का इरादा था। मेरे माँ बाप मुझे कभी हक का रास्ता छोड़ने को नहीं कह सकते। तुम मेरे जज्बातों के साथ खेलने वाले शैतान हो। इमरान ने बुलंद आवाज में यह हक पुकारा और उस चिराग को अपने सीने से लगा लिया। अचानक उस चिराग से एक इंतहाई तेज और सफेद रोशनी निकली जिसने उस कोहरे को चीर दिया। वह मंजर गायब हो गया
और उसके माँ बाप की जगह दो डरावनी काली बलाएं चीखती हुई धुएं में तब्दील हो गईं। आसमान में एक खौफनाक गरज हुई। शद्वाद जो 7 वादियों के पार अपने काले तख्त पर बैठा था, उसकी साजिश नाकाम हो चुकी थी। इमरान, तूने मेरे सबसे बड़े तिलिस्म को तोड़ दिया। अब तू अपनी मौत का मंजर देख। अचानक आसमान से काली बिल्लियों और सांपों की बारिश होने लगी। शहर की गलियों में खौफ छा गया। लोग अपनी खिड़कियों को बंद करके छुपने लगे। सुल्तान शाहनवाज, जो अब जान चुके थे कि इमरान उनके अपने बड़े भाई का बेटा है, उनके अंदर एक नई रूहानी ताकत पैदा हो गई। सिपाहियों, सुल्तान ने अपनी म्यान से अपनी खानदानी तलवार निकाली। आज लड़ने का वक्त नहीं, इबादत का वक्त है। शहर की हर मस्जिद और हर इबादत गाह में अजानें दी जाएं और दुआएं मांगी जाएं। जब तक इमरान बाहर खड़ा है, हमें अंदर से उसे रूहानी सहारा देना होगा। पूरे शहर में एक साथ अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजने लगी। अजानों की उस गूंज ने शद्वाद के काले जादू को कमजोर करना शुरू कर दिया। मलीहा आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई। उसका नूर वापस लौट रहा था, क्योंकि शहर के लोगों की इबादत उसे ताकत दे रही थी। मलीहा इमरान के करीब आई। इमरान, शद्वाद का जिस्म इस वादी में नहीं है। वह अपनी काली रूह के जरिए यहाँ तबाही मचा रहा है। जब तक उसका वह सियाह दिल सलामत है, वह बार बार हमला करेगा। उसे खत्म करने के लिए तुम्हें उस कोहरे के पुट को पार वादी हसरत में जाना होगा। इमरान ने अपनी अंगूठी की तरफ देखा। मलीहा, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? वह रास्ता तो मौत का रास्ता है। मलीहा ने अपना हाथ इमरान के माथे पर रखा। मैं तुम्हें अपना आधा नूर अता कर रही हूं। अब तुम महज एक इंसान नहीं, बल्कि नूर के मुसाफिर हो। यह अंगूठी तुम्हें उस वादी के बीचों बीच ले जाएगी जहां शद्वाद का असली राज छुपा है। मगर याद रखना, वहां तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश होगी लालच। इमरान ने सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान ने अपनी आंखों से उसे दुआएं दी। इमरान ने शहर के दरवाजे को खोला और उस घने काले कोहरे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वह अंदर गया, शहर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब इमरान बिल्कुल अकेला था। कोहरे के अंदर का रास्ता इंतहाई खौफनाक था। जगह जगह इंसानी खोपड़ियां पड़ी थीं और हवा में ऐसी ठंडी आहें थीं जो कलेजा चीर दें। इमरान आगे बढ़ता रहा। अचानक कोहरा छौंटा और उसके सामने एक इंतहाई आलीशान महल जाहिर हुआ। उस महल की दीवारें सोने की थीं और फर्श पर हीरों के ढेर लगे थे। हसीन कनीजें रेशमी लिबास पहने इमरान के इंतजार में खड़ी थीं। एक निहायत ही खूबसूरत मेज पर दुनिया की हर लजीज नेमत सजी थी। शहजादा इमरान, एक कनीज ने आगे बढ़कर कहा, आप क्यों उस फटी झोपड़ी और मजदूरी की बातें याद करते हैं? यह सब आपका है। सुल्तान तो महज एक शहर के बादशाह हैं। आप यहाँ पूरी दुनिया के खजानों के मालिक बन सकते हैं। बस अपनी उंगली से वह अंगूठी उतार दें और इस मखमली तख्त पर बैठ जाएं। इमरान की आंखों में चमक आई। सोने की चमक किसे पसंद नहीं होती। एक पल के लिए उसे लगा कि वह यह सब कुछ ले ले और अपनी सारी तकलीफें भूल जाए। वह अंगूठी उतारने ही वाला था कि उसे मलीहा की आवाज याद आई, तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश लालच होगी। उसने अपनी अंगूठी को गौर से देखा। वह नीली रोशनी छोड़ रही थी जो उसे आगाह कर रही थी। इमरान ने अपनी आंखें बंद की और बुलंद आवाज में कहा, रिस्क देने वाला मेरा रब है और सच्चाई का रास्ता इन हीरों से कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे तुम्हारा यह फरेबी खजाना नहीं चाहिए। इमरान ने जैसे ही यह कहा, वह आलीशान महल धू धू कर जलने लगा और चारों तरफ से आग की लपटें उठने लगी। वह महल गायब हो गया और इमरान एक इंतहाई वीरान और पथरीली जगह पर खड़ा था। उसके सामने एक काले रंग का अजीम पत्थर था जो धड़क रहा था। यह शद्वाद का सियाह दिल था। जैसे ही इमरान उस पत्थर की तरफ बढ़ा, जमीन फटने लगी। शद्वाद का साया उस पत्थर के ऊपर से उभरा। इमरान, तूने माँ बाप का फरेब देख लिया, तूने दौलत को ठुकरा दिया, मगर अब तू अपनी मौत से कैसे बचेगा? शद्वाद ने एक काली तलवार निकाली और इमरान पर हमला किया। इमरान के पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ वह थी कोई की अंगूठी और उसका ईमान था। उधर शहर में मलीहा को महसूस हुआ कि इमरान खतरे में है। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी रूहानी ताकत का आखिरी कतरा भी इमरान की तरफ भेज दिया।
इमरान अपनी अंगूठी को उस पत्थर के बीचों बीच गढ़ा दो मलीहा की आवाज इमरान के जहन में गूंजी। इमरान ने शदवाद की तलवार का वार अपने कंधे पर झेला। खून बहने लगा मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रेंगते हुए उस धड़कते हुए काले पत्थर तक पहुंचा। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और वह नूरानी अंगूठी उस पत्थर के सीने में गढ़ा दी। एक इंतहाई जोरदार धमाका हुआ। पूरे शहर आफताब की जमीन हिलने लगी। शदवाद का साया चीखने लगा, नहीं, यह मुमकिन नहीं। एक इंसान का ईमान मेरे सदियों के जादू को कैसे खत्म कर सकता है। पत्थर से सफेद रोशनी के फव्वारे फूटने लगे और देखते ही देखते वह काला पत्थर राख हो गया। शदवाद का वजूद धुएं की तरह हवा में बिखर गया। कोहरा छंटने लगा। शहर आफताब पर सुबह का सूरज अपनी पूरी आब और ताब के साथ चमकने लगा। मगर इमरान जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसके जिस्म से खून बह रहा था और उसकी आंखें बंद थीं। मलीहा दौड़ती हुई सरहद की तरफ आई। सुल्तान और शहर के लोग भी बाहर निकल आए। सूरज की सुनहरी किरणें शहर आफताब की दीवारों को चूम रही थीं, मगर आज की यह सुबह आम सुबहों जैसी नहीं थी। फिजाओं में छाई हुई वो डरावनी खामोशी अब खत्म हो चुकी थी और उनकी जगह परिंदों की चहचहाहट और खुदा के शुक्र की सदाओं ने ले ली थी। शहर के बड़े दरवाजे के बाहर, जहां धूल और धुएं का गुबार अभी थमा ही था, इमरान बेसुध पड़ा था। उसके चेहरे पर जख्म थे, उसके कपड़े खून से तर थे, मगर उसके होंठों पर एक अजीब सी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट हुई थी। मलीहा, जिसकी रूहानी ताकत शदवाद के वार से छलनी हो चुकी थी, गिरती पढ़ती इमरान के करीब पहुंची। उसकी आंखों से नूरानी आंसू टपक रहे थे। उसने देखा कि इमरान का जिस्म ठंडा पड़ रहा है। शदवाद का वह आखिरी वार इंतहाई जहरीला था। इमरान, आंखें खोलो इमरान। मलीहा की आवाज में एक ऐसी तड़प थी जो पत्थरों को भी पिघला दे। तुमने पूरी सल्तनत को बचा लिया, तुमने सच्चाई का परचम बुलंद कर दिया। अब तुम इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सुल्तान शाहनवाज और शहर के लोग भी वहां पहुंच चुके थे। सुल्तान ने जब अपने भाई की निशानी को इस हाल में देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने फौरन शाही हकीमों को हुक्म दिया, मगर मलीहा ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। आलम पनाह, यह जख्म किसी इंसानी दवा से नहीं भरेंगे, मलीहा ने भर्राई हुई आवाज में कहा। शदवाद का जादू इमरान की रूह तक पहुंच चुका है। इसे बचाने के लिए मुझे अपनी बची कुची रूहानी ताकत का आखिरी कतरा भी इसे देना होगा। सुल्तान ने हैरत से पूछा, मगर मलीहा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा क्या होगा? मलीहा ने इमरान के नूरानी चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराई। मेरा वजूद तो महज एक साया था जिसे इमरान के ईमान ने रोशनी दी। अगर एक वफादार साथी अपने दोस्त के काम ना आए तो उसकी वफा का क्या मोल? मलीहा ने इमरान के माथे पर अपना हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। अचानक मलीहा के वजूद से एक इंतहाई तेज नीली रोशनी निकली और इमरान के जिस्म में समाने लगी। देखते ही देखते इमरान के गहरे जख्म भरने लगे और उसके चेहरे की पीलाहट गायब हो गई। जैसे जैसे इमरान के जिस्म में जान लौट रही थी, मलीहा का वजूद धुंधला और पोशीदा होता जा रहा था। इमरान ने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि मलीहा हवा में विलीन होती जा रही है। मलीहा, ये तुम क्या कर रही हो? इमरान ने तड़प कर उसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर उसका हाथ हवा में ही रह गया। मलीहा की आवाज हवाओं में गूंजी, इमरान, घबराना नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं अब तुम्हारी इस अंगूठी के नूर में बसूंगी। जब भी तुम इंसाफ की राह पर चलोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है मेरे दोस्त। खुदा हाफिज। एक तेज रोशनी की चमक के साथ मलीहा ओझल हो गई। इमरान के हाथ में मौजूद वह अंगूठी अब पहले से कहीं ज्यादा तेज चमक रही थी। शहर में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, मगर साजिशों के सांप अभी पूरी तरह मरे नहीं थे। जेल की काल कोठरी में बंद सेठ जफर और चाचा कासिम को जब पता चला कि इमरान न सिर्फ जिंदा है बल्कि सुल्तान का सगा भतीजा और होने वाला वारिस भी है, तो उनकी नफरत पागलपन में बदल गई। सेठ जफर ने जेल के एक लालची पहरेदार को अपने पास बुलाया। सुन, मेरी बात गौर से सुन। अगर तूने आज रात मुझे यहां से निकलने में मदद की और सुल्तान के कमरे का गुप्त रास्ता बताया
तो मैं तुझे उन खजानों का पता बताऊंगा जो मैंने शहर के बाहर छुपा रखे हैं। लालच बुरी बला है। पहरेदार ने रात के अंधेरे में सेठ जफर और कासिम को आजाद कर दिया। सेठ जफर के पास एक छोटा सा खंजर था जिस पर शदवाद का दिया हुआ आखिरी जहर लगा था। वह चाहता था कि सुल्तान और इमरान को खत्म करके वह खुद को बादशाह घोषित कर दे। उधर महल में सुल्तान ने इमरान के लिए एक शाही दावत का एहतमाम किया था। इमरान को वली अहद मुकर्रर किया जाना था। इमरान सुल्तान ने भरे दरबार में कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे भतीजे नहीं बल्कि इस सल्तनत की ढाल हो। तुम्हारा ईमान ही हमारा कानून होगा। तब दरबार के झरोखे से एक काला साया तेजी से सुल्तान की तरफ लपका। वह सेठ जफर था। उसके हाथ में वही जहरीला खंजर था। सावधान सुल्तान, इमरान की आवाज गूंजी। इमरान ने पलक झपकते ही अपनी उंगली की अंगूठी को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। जैसे ही सेठ जफर ने हमला किया, अंगूठी से एक नूरानी बिजली निकली जिसने जफर के खंजर को हवा में ही राख कर दिया। सेठ जफर जमीन पर आ गिरा और उसके पीछे चाचा कासिम भी सिपाहियों के हत्थे चढ़ गया। सुल्तान ने गुस्से में कहा, जफर, तूने अपनी आखिरी सांस तक गद्दारी नहीं छोड़ी। सिपाहियों, इन्हें ऐसी जगह ले जाओ जहां सूरज की किरण भी न पहुंचे। इनका सारा माल जब्त करके उन यतीमों में बांट दिया जाए जिनका हक इन्होंने मारा है। सेठ जफर और कासिम को हमेशा के लिए जिल्लत की अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाए। सालों गुजर गए। सुल्तान शाह नवाज के बाद इमरान शहर ए आफ्ताब का नया सुल्तान बना, मगर वह महलों वाला सुल्तान नहीं था। उसने अपनी वो पुरानी झोपड़ी आज भी महफूज रखी थी जहां वह हर जुम्मे को जाकर गरीबों के साथ बैठकर खाना खाता था। इमरान की सल्तनत में कोई भूखा नहीं सोता था। उसने चाचा कासिम और सेठ जफर की जब्त की हुई जमीन पर एक बहुत बड़ा मदरसा और यतीम खाना बनवाया जहां बच्चों को मुफ्त तालीम और अखलाक सिखाया जाता था। शहर ए आफ्ताब अब वाकई अपने नाम की तरह रोशन था। लोग कहते थे कि सुल्तान इमरान के दरबार में जब भी कोई पेचीदा फैसला आता तो सुल्तान की अंगूठी से एक हल्की सी नीली रोशनी निकलती थी जो सच और झूठ को आईने की तरह साफ कर देती थी। वह मलिहा की रूहानी मदद थी जो इमरान की वफादारी का सिला थी। इमरान ने कभी शादी नहीं की। उसका दिल आज भी उस नूरानी साथी के लिए धड़कता था जिसने उसे जेल की अंधेरी कोठरी में सब्र का सबक सिखाया था। एक शाम इमरान उसी पुराने दरख्त के नीचे बैठा था जहां मलिहा पहली बार जाहिर हुई थी। हवा में चमेली की खुशबू फैली। इमरान ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि मलिहा उसके पास खड़ी कह रही है, इमरान, ईमान की जीत मुकम्मल हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि इमरान और मलिहा की ये रूहानी और सबक आमोज दास्तान आपको बेहद पसंद आई होगी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि अंधेरा कितना ही घना क्यों न हो, नूर की एक किरण उसे खत्म करने के लिए काफी है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें बताएं कि कहानी के किस हिस्से ने आपके दिल को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। ऐसी ही दिलकश, रूहानी और बेहतरीन इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप आने वाली किसी भी दास्तान का हिस्सा बनने से न चूकें। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ भी इस कहानी को शेयर करें ताकि नेकी का ये पैगाम हर जगह पहुंचे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।